तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं कि वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रही है, क्योंकि दोस्त सच बता रहे हैं टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि फोकस ज़्यादा किए हुए हैं अपनी रनिंग पर। क्योंकि सच बताएं कि वेट ज़्यादा होने की वजह से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो रनिंग कर रहे हैं और अभी रनिंग चल रही है और आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। और आप एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर कोई चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, तो आप लोग वीडियो में अपने कमेंट करके भी बता सकते हैं किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारा DVPST कब है, और आज ये भी बताने वाले हैं कि जो मैंने अपना प्री मेडिकल भी करा लिया है कि हमें किस चीज़ में पॉइंट लगा है और किस चीज़ में नहीं लगा है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल वॉच करके ना देखें, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो को वॉच करके वीडियो देखें, ठीक है। तो मैं गया था दोस्तों परसों आगरा। तो गांव से लड़के गए हुए थे, तो हम 3 लड़के गए हुए थे। तो वो 2 लड़के आर्मी के थे और मैं तो यूपी होम गार्ड से, यूपी पुलिस होम गार्ड से। तो मैं उनके साथ आगरा गया। तो अपना मैंने किसी से एक बार क्लियर कर लेते हैं कि हमें शायद कोई दिक्कत हो, या अपना को मतलब भय निकल जाए कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये हो रही थी कि हमारी ये वाइट जो डॉट्स देख रहे हैं आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाइट जो है ना, ये पॉइंट मुझे इसका डर लग रहा था कि शायद इसका कोई भी पॉइंट यूपी पुलिस में ना लगे। तो मैं फिर गया आगरा। फिर हम लोग ट्रेन से ही निकल गए थे। तो मैं कैंट स्टेशन पे उतरा और वहाँ से एक मेडिकल जो होता है वहाँ पर एक नाम है उसका SS शहार, वहाँ पे चेक किया गया आगरा में मेरा। तो मैंने वहाँ आराम से कराया। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा हाइट और वेट और चेस्ट ये सब चीज़ किया और BP भी चेक करी मेरी कि BP वगैरह कैसी क्या है। तो फिर उसके बाद हमको वो ABCD वाले जो होते हैं ना, वो तो करीब 20 फीट की दूरी से हमें खड़ा कर दिया और वहाँ से पूछा तो मेरा कैसे होता। तो अब मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो पता ही था कि मेरा ये पॉइंट बनने वाला है आँखों का। तो जब मैं वहाँ बता नहीं पाया क्योंकि मुझे चीज़ साफ़ क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, तो मेरे पहला ही पॉइंट लगा दिया उन लोगों ने कि आपको दूर की चीज़ें साफ़ नहीं आ रही हैं, तो आप इसको अपने डॉक्टर से परामर्श लें। और उन्होंने भी अपना डॉक्टर को बताया और हमें उन्होंने पर्ची दी कि इस डॉक्टर से आप मिल सकते हैं अगर चाहे में, फिर अपना भी देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों को दूसरी केबिन में भेजा गया। वहाँ पर फिर हमारा वही सब अपना नौकरी वगैरह जो भी मेडिकल होते हैं आर्मी के तौर पे, सब प्राइवेट वगैरह भी पार्ट वगैरह जो भी, तो जो भी नॉर्मल होते हैं उसमें कोई शर्माने वाली हो, कोई वो वाली बात नहीं। क्योंकि सब लोग देखो मैच्योर हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, जॉब अपनी देख रहे हैं फोर्स के लिए, तो सब मेडिकल कराते हैं, जिसमें कोई शर्माने और वो कोई वो वाली बात है नहीं। तो फिर उसके बाद केबिन में भेजा मैं। फिर उसके बाद हम लोगों को और कपड़े उतरवा दिए, तो खाली हम लोग कच्छे में ही थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अंदर जाके उन लोगों ने फिर हमारा नौकरी वगैरह चेक किया, चेस्ट हमारी चेक करी। तो मैं आपको क्रम से बता देता हूँ कि मेरी जो हाइट है, उन लोगों ने हाइट में वो लोग सही नाप नहीं रहे थे, सच बता रहे हैं। क्योंकि हमारी जो हाइट है तो 168.5 है। तो उन लोगों ने हमारी हाइट नापी तो वहाँ 168 ही नापी। तो जो मेरे साथ लड़का था तो आर्मी के थे, अग्निवीर का भी जो रिज़ल्ट है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है एग्ज़ाम में। तो वो अपना भी प्री मेडिकल कराने के लिए गया था। तो हुआ क्या, जब वो उन लोगों ने उस लड़के की, जो मेरे साथ वाला था, उसकी जब चेक करी ना, जब उसकी चेक करी तो हुआ क्या कि उसकी घर में निकलती थी 171.8। तो उसने क्या है, वो जल्दी में नाप रहा था। तो जब वो कि उसने जब वहाँ चेक करी तो 170.8 निकला, मतलब 1 सेंटीमीटर सीधी उसकी कमी कर दी। वो बड़ा कन्फ्यूज बन के, भाई मेरी हाइट ऐसी इतनी हो ही नहीं सकती, सही नहीं नाप रहे हैं, सही नहीं नाप रहे। तो फिर जब हम लोग हाइट नापने के बाद जब हम अंदर गए थे ना, अपना जब दांत वगैरह चेक कराने और अपना जब आई वगैरह को चेक कराने के लिए, ये कान पे जो मशीन लगाती है वो करती है, फिर मैंने उन मैडम से शिकायत कर दिया।
मैंने कि मैम ये जो है ना कि हाइट इन उन लोगों ने एक कंफ्यूज है कि सही नहीं नाप रहे, क्योंकि हम लोगों का कुछ अलग है। एक का हो तो चलता, अब 2-3 लड़के थे। अब एक लड़का था जो उसकी 180 सेंटीमीटर थी, ठीक है, पूरी 6 फीट थी, तो उसका भी 178 निकाल दिया। तो मैडम की कि भाई इनकी एक बार हाइट भी चेक करो। तो उस लड़के की जब चेक करी गई तो फिर वही जो उसके घर पर निकलती थी तो 171.8 ही निकली। तो मैंने कि चलो भैया मौका मिला तो हम भी देख लेते, तो दोबारा हम भी जाके फिर खड़े हो गए। तो मैंने क्या है, गर्मी की वजह से मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो बाल कटवा दिए थे, जब मैंने नपवाया तो मेरा वॉइस फिर 160-80 नापा। तो मैंने कहा यार इसका तो ठीक है, मेरा फिर क्या है। फिर मैंने ज़्यादा नहीं करना, ठीक है चल अब जो भी है DVPST जब देने जाएंगे तो वो खुद ही चेक हो जाएगी, लेकिन 168 तो हमारी है ही है। फिर हमारा जो मेडिकल प्री मेडिकल हुआ उसका सारी जानकारी बता देते। फिर हमारा जो उन्होंने हाइट हमारी निकली तो 168 निकली। उसके बाद हमारी उन्होंने चेस्ट नापी तो हमारी नॉर्मल चेस्ट थी 82। उसके 5 फ्लावर बाद हमारी निकली 87। अगर आप लोग को मैं इस पर जो कराया उस पर हम आपको लगा भी देंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैसा क्या प्री मेडिकल में हुआ है और मेरी क्या दिक्कत आई है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को जब वो BP चेक हो गई, BP चेक होने के बाद फिर हमारा वेट हुआ तो वेट हमारा पूरा निकला 69.8, ठीक है, 69.8 निकला। उसके बाद हमारा हाइट 168 हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो वेट हो गया और हाइट हो गया, ठीक है, और चेस्ट हो गया। इसके हिसाब से होने के बाद फिर उन लोगों ने हमको दूर खड़े होकर फिर वो पढ़वाए, तो वो मैं पढ़ नहीं पाया, वहाँ हमारा पहले ये पॉइंट लग गया था। फिर उसके बाद हम जब गए अंदर तो उन्होंने हमारे कान पे मशीन लगाई, तो किस आपको सुनाई दे रहे हैं? हमने कहा हाँ मैम सुनाई दे रही है। फिर वो एक पेंसिल से ऐसे करके आँखों का वो चेक किया, तो वहाँ भी मेरे ओके फिट हो गया मैं बिल्कुल, ठीक है। फिर आगे जाके फिर उन्होंने कि मुँह खुलवा के दांत वगैरह दिखाओ। तो जब हमने अपना मुंह खोला तो उन्होंने कहा कि जैसे UP पुलिस में दांतों का कोई ये इशू नहीं है कि कीड़ा वीड़ा लगा है, तो हमारे दांत में 2 दांतों में कीड़ा हुआ लगा था। तो उन्होंने फिर भी आर्मी के तौर पे हमारा उसमें कैविटी लिख दिया कि इसमें अपना मसाला वसाला भरा लेना, लेकिन ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई UP पुलिस में इसका कोई पॉइंट वगैरह नहीं बनता। फिर दोस्तों इतना क्लियर करने के बाद फिर मैं जब सेकंड वाली केबिन जो उसमें गए तो अपने कपड़े वगैरह उतारे, सिर्फ हम लोग कच्चे में ही थे। हमारे 15 लड़कों को बैच बना दिया था उन लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग अंदर गए तो फिर उन लोगों ने हमारी नौकरी वगैरह चेक करी और हम थोड़ा उलवा के देखा, पैर सही पंजे करवा के देखे, चेस्ट हमारी वगैरह अंदर ही नपी थी। तो इसके बाद जाके उन्होंने हमें अपना जो होता है प्राइवेट वगैरह वो सब चेक, मतलब कुल मिला के हमारा फिर एक उन्होंने थोड़ा नहीं मेरा पैर टच हो रहा था नौकनी, तो उन्होंने नौकनी का भी दूसरा पॉइंट हमारा नौकनी का उन्होंने दे दिया। तो हमें फिर उन्होंने दोबारा बुलाया कि आप जाके ऐसा करना कि एक डॉक्टर साहब हैं तो उनसे आप जाके मिल लेना, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कोई और कराना चाहे किसी ऑर्गन तो वो भी करा सकते हैं, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आप बता दो हम वहीं देख लेंगे। तो बताया उन्होंने कि जो आँखों को जो पॉइंट लगा है तो उसमें करीब 50-60 हज़ार की पेटीएम खर्चा आता है, तो अपना वो करा लेना। फिर इसके बाद मेरे लग गए 2 पॉइंट, एक लग गया नौकनी का और एक लग गया ये दूरी का। कलर विजन मेरा ओके था, कलर विजन मैंने बिल्कुल पास कर लिया, मतलब कोई भी पॉइंट हमारा बिल्कुल आर्मी के तौर पे हमारा उन्होंने मेडिकल किया तो हमारा बिल्कुल फिट हुआ। सिर्फ 2 पॉइंट लगाए, एक जो दूर से पढ़वाते हैं अक्षर को वो हम पढ़ नहीं पाए, और दूसरा क्योंकि मेरा चश्मा लगा था, मेरे को पता था कि मेरा ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पॉइंट बनने वाला है, लेकिन नौकरी का पता नहीं था। तो नौकरी के तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह बताई है, तो उसको एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि कपड़े सारे भीग चुके हैं, रनिंग करके आए हैं 5 किलोमीटर की। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारा जो DVPST है तो किस तारीख को है, ये UP पुलिस होम गार्ड का। तो हमारा जो DVPST है वो 23 जुलाई को है और 9 बजे की रिपोर्टिंग दी गई है वहाँ, और हमारा ये है कानपुर देहात अकबरपुर माती में। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं अपना यहाँ लगा देते हैं, तो आप देख लेना इसको भी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहते हैं कि जिस भाई का भी अगर होम गार्ड में ना होगा तो इस चीज़ को निराश ना करें, क्योंकि भगवान अगर किसी चीज़ में फेल करता है तो भगवान उससे अच्छा करने की भी कोशिश करता है। फिर अपनी सच बताएं कि मैं काफ़ी एग्ज़ामों में फेल हुआ हूँ, लेकिन मेरे को
होगा क्या कि अपने कंटिन्यू हम करते रहे। आप विश्वास ना मानोगे कि हमारा अभी ये मान के चलो, अपनी पढ़ाई को हमने कभी भी, चाहे 1 घंटा पढ़ा, चाहे आधा घंटा पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ाई कभी मिस छोड़ी नहीं है। मतलब पढ़ाई है, ये मान के चलो आप। तो पढ़ाई को मतलब कंटिन्यूटी में रखो। भले तुम जैसे 8 घंटे नहीं मिल पा रहा तो 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे नहीं मिल पा रहा तो 4 घंटे, मतलब पढ़ाई को गैप मत देना, क्योंकि जिस दिन गैप देते हो वो सबसे बड़ी दिक्कत आपको आ जाएगी और वहीं से आपकी कमजोरी बनने लगेगी। तो दोस्त हम आपको बताने वाले हैं कि यही आपको DPST जो हो रहे हैं तो उसके आप भी रिव्यू देखते रहें कि कैसे क्या हो रहे हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ है, हमने एक यूट्यूब पे ही वीडियो बनाती हैं वो दीदी, क्या नाम है, तो उनका हमने देखा था। तो उनकी जो फॉर्म डालते समय तो उन्होंने कास्ट वगैरह की वो पुराना कुछ डाल दिया था, तो उनको जनरल में काउंट कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई थी उस टाइम। अब OBC का बंदा जनरल में काउंट हो रहा है, वैसे भी ऑलरेडी नंबर कम है, ऊपर से जनरल में चला गया, तो एक ये है कि फाइनल मेरिट में चांस बिगड़ जाते हैं कि भाई हमारा जनरल में डाल दिया, वैसे भी नंबर कम है। तो भाई ऐसा गलती हो गई है लोगों से, तो अपने इस चीज़ को रिव्यू देखते रहें कि और फिर क्या क्या कागज़ ले जाना है वो हम सब आपको बता देंगे अगली वीडियो में हम आपको। तो वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए हम आगे इतनी ही वीडियो रखते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हम आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सब लोग अपनी मेहनत करो, और अगर इसमें नहीं हुआ है तो आगे के लिए मत करो, क्योंकि आगे भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए तैयारी आप बिल्कुल रखें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम सबसे पहले ये कहेंगे दोस्तों, आप लोग अपनी हमारे हमको थोड़ा सपोर्ट दीजिए। थोड़ा सब्सक्राइब काफ़ी कम है। अगर वीडियो में कोई भी शिकायत लगती है, कोई भी अगर आपको लगता है कि भाई को अगर ये चीज़ थोड़ा हमें समझ में नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।